सनातन धर्मी व भगत प्रेमियों के लिए आज मैं एक महत्वपूर्ण बड़ी सूचना व खबर लेकर आया हूँ। काफी रोचक और काफी तथ्य है इसमें। आइए समझते हैं वो क्या है। दरअसल हम जिस तथ्य के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वाल्मीकि जी और बाबा तुलसीदास। इन दोनों की कथाओं में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन 10% 100% में 10% डिफरेंट है। तो उन डिफरेंट को हम समझानेंगे और समझेंगे कि वो अंतर क्या है। वो अंतर इस प्रकार से है। अंतर, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रभु श्री राम के जीवन काल में ही की थी। राम का काल 5114 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मध्यकाल अर्थात विक्रम संवत ये सनातन धर्मियों के द्वारा ये संवत को माना जाता है 1631 अंग्रेजी सन के अनुसार 1573 में रामचरितमानस का लेखन का प्रारंभ किया गया और विक्रम संवत 1633 अर्थात 1575 में पूर्ण किया गया। एक शोध के अनुसार रामायण का लिखित रूप 600 ईसा पूर्व का भी माना जाता है। भाषा में अंतर, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था। हालांकि रामचरितमानस की भाषा के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कोई इसे अवधी मानता है तो कोई भोजपुरी, कोई लोकमानस की भाषा अवधी और भोजपुरी की मिली जुली भाषा भी मानते हैं। मानस की भाषा बुंदेली मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है। और कथा का अंतर, बाबा तुलसीदास जी ने जो अपनी रामचरितमानस में कथा लिखा व वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा, इनकी कथाओं में भी थोड़ी भिन्नता मानी जाती है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम के जीवन को अपनी आंखों से देखा था, उनकी कथा का आधार खुद राम का जीवन ही था, जबकि तुलसीदास जी ने रामायण सहित अन्य कई रामायण को आधार बनाकर रामचरितमानस को लिखा था। यह भी कहते हैं कि उनकी सहायता हनुमान जी ने की थी। श्लोक और चौपाई, रामायण को संस्कृत काव्य की भाषा में लिखा गया जिसमें सर्ग और श्लोक हैं, जबकि रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों की संख्या अधिक है। रामायण में 24,000 श्लोक और 500 सर्ग हैं तथा 7 कांड हैं। रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या 27 है, चौपाइयों की संख्या 4608 और दोहों की संख्या 1074 है, सोठों की संख्या 207 और 86 छंद हैं। रामायण में ज्यादा प्रचलित है रामचरितमानस। रामायण से ज्यादा प्रचलित है रामचरितमानस। उसका कारण क्या है? उसका कारण जानते हैं। वर्तमान में वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ना और समझना कठिन है क्योंकि उसकी भाषा संस्कृत है, जबकि रामचरितमानस को वर्तमान की आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। जनमानस की इस भाषा के कारण ही रामचरितमानस का पाठ हर जगह प्रचलित है। रामचरित का अंतर, राम जी के चरित्र का भी अंतर में थोड़ी भिन्नता इन दोनों महापुरुषों द्वारा दिखाया गया है। वाल्मीकि कृत रामायण में राम को एक साधारण लेकिन उत्तम पुरुष के रूप में चित्रित किया गया, जबकि रामचरितमानस में पात्रों और घटनाओं का अलंकारित चित्रण किया गया है। इस चरित्र चित्रण में तुलसीदास ने हिंदी भाषा के अनुप्रास, अलंकार, श्रृंगार, शांत और वीर रस का काफी मात्रा में उपयोग किया है। इसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम के हर रूप का चित्रण किया है। रामचरितमानस में राम ही नहीं, रामायण के हर पात्र को महत्व दिया गया है। सभी के चरित्र का खुलासा हुआ है। तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को एक महानक और महाशक्ति के रूप में चित्रित किया है। घटनाओं में अंतर कैसे है, आइए जानते हैं। वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में घटनाओं में कुछ अंतर निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे श्री राम और सीता जनकपुरी में बाग में एक दूसरे को देखते हैं, तब सीता जी शिव जी से, भगवान शंकर या भोलेनाथ बाबा जी से प्रार्थना करती हैं कि श्री राम से ही उनका विवाह हो। यह प्रसंग तुलसीकृत रामचरितमानस में है, वाल्मीकि में नहीं मिलता है। धनुष भी तुलसीकृत रामचरितमानस में मिलता है, जबकि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण में नहीं मिलता है। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखने के पहले उत्तर और दक्षिण भारत के सभी रामायण को अध्ययन किया था। उन्होंने रामचरितमानस में उसी प्रसंग का उपयोग रखा जो कि महत्वपूर्ण थे। कहता है कि रामायण में जो वाल्मीकि जी नहीं लिख पाए, उन्होंने वह अध्यात्म रामायण में लिखी थी। तुलसीदास जी ने कुछ प्रसंग अध्यात्म रामायण से भी उठाए थे। रामायण और रामचरितमानस का अर्थ, रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का घर, राम का आलय या राम का मार्ग, जबकि रामचरितमानस का अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर, राम के मन का सरोवर। रामचरितमानस को राम दर्शन भी कहते हैं। मंदिर में जाने के जो नियम है वही सरोवर में स्नान के नियम है। मंदिर जाने से वे भी पाप धुल जाते हैं और पवित्र सरोवर माँ गंगा के स्नान करने में से भी पाप धुल जाते हैं। ऋषि भक्त की लिखी रामायण,
वाल्मीकि जी ऋषि थे, जबकि बाबा तुलसीदास भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम के प्रशंसक जरूर थे, लेकिन वो भक्त तो भगवान शिव के थे। उन्होंने शिव की मदद से ही इस रामायण को लिखा था। जबकि तुलसीदास प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और उन्होंने स्वप्न में भगवान शिव के आदेश से राम भक्त हनुमान की मदद से रामचरितमानस को लिखा था। कहा यह भी जाता है कि भगवान राम बाबा तुलसीदास द्वारा रचित उस दौरान जितने भी पन्ने रहते थे उनमें भगवान राम स्वयं आके दस्तखत रात्रि को कर जाते थे, ताकि इसमें कोई त्रुटि हो तो वो दूर हो जाए। बाबा तुलसीदास ने भगवान श्री राम से यह आग्रह कर रखी थी, प्रभु हमारे लेखन में अगर कोई त्रुटि या कहीं गलतियां हो जाए तो प्रभु आप आके स्वयं सुधार दीजिएगा। इसी कारण से ही भगवान राम को रात को आना पड़ता था और वो साइन करके या सिग्नेचर करके या दस्तखत करके चले जाते थे। ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आपको ऐसी रोचक जानकारियां पसंद हो या आप जिज्ञासु हो ऐसी जानकारी सुनने के लिए, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।